बहुत शुक्रिया सर। आपके यहाँ जो है वो वाइस प्रेसिडेंट आए हैं यूएस के, और आते के साथ ही वो एक मंदिर में भी गए हैं और बड़ी खूबसूरत फोटोज उनकी आ रही हैं, और वो मैंने थंबनेल में भी फटाफट लगा दिए। और बड़ा अच्छा लग रहा है देखकर। उन लोगों ने वो हार भी पहन रखे हैं, बल्कि मैं अभी कोशिश करती हूँ कि अपने हम जो हमें देख रहे हैं उनको भी वो फोटो दिखाऊं। लेकिन आप क्या कहेंगे सर उनके विजिट पे? वैसे कहा तो ये जा रहा है कि वो मोदी जी से ट्रेड के ऊपर और टैरिफ के ऊपर बात करने आए हैं, लेकिन देखिए, मेहमान ही नहीं है, हमारे तो दामाद भी हैं भाई। वो ऐसा हमारे यहाँ तो सर आप लोग तो दामाद को दही लेने भेज देते हैं। अब मुझे नहीं पता कि आप लोगों को क्या होता है कि नहीं। हमारे यहाँ तो वो पुराने जमाने वाला वो दामाद की वो वाली इज्जत नहीं रही अब। हम कहते हैं, जाओ बेटा जाके दही ले आओ, समोसे ले आओ अपने लिए और हमारे लिए भी। आप लोग भी ये करने वाले हैं उनके साथ? नहीं, हमारे यहाँ दामाद की बहुत वैल्यू होती सर जो वो मंदिर गए, और ये देखिए ये उनकी फोटो जो है वो बहुत सोशल मीडिया पे चल रही है। बड़ी खूबसूरत पूरी फैमिली साथ है, और बड़ा उन्होंने गले में हार वगैरह भी पहना हुआ है, बहुत अच्छा लग रहा है। क्या कहेंगे आप? पहला विजिट जो है वो मंदिर का किया है उन्होंने, और इसलिए कि उनकी वाइफ जो है वो इंडियन तो नहीं है मेरा ख्याल है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। हिंदू जरूर है, लेकिन क्या इंडियन से है? है। आप बिल्कुल मुझे इंडियन बताइए। है। अच्छा। बिल्कुल इंडियन। पढ़ने गई थी यहाँ से येल में। वहाँ पे लोगों का लव अफेयर शुरू हुआ और फिर दोनों ने हम्म। शादी करी। जेडी वान साहब का जो बचपन है वो काफ़ी ट्रबल्ड बचपन है। आपको पता है कि नहीं पता है, मुझे नहीं पता। तो बल्कि उनका जो पूरा नाम से जेम्स डोनाल्ड वांस आज की डेट में वो लिखते हैं। हम्म। पहले जेम्स डेविड वांस हुआ करता था ऐसे, तो कई 2-3 बार तो उन्होंने अपने नाम चेंज किए हैं, बल्कि उससे भी ज़्यादा टाइम्स में शायद। तो एक ट्रबल्ड उनका चाइल्डहुड था, और वो एक नास्तिक थे। उनका अपने ईश्वर में, किसी भी ईश्वर में कोई भरोसा नहीं था। मगर वो कैथोलिक फैमिली से बिलोंग करते थे। तो जब जेडी वांस जी और उषा जी एक दूसरे के साथ जब डेट करने लगे, तो उषा जी उनको रिलीजन की ओर लेकर के आई, और हिंदू रिलीजन की ओर नहीं लेके आई। उन्होंने उनको कैथोलिसिज्म की ओर लेके गई। वो कैथोलिक थे, तो उनको कैथोलिसिज्म के लिए उनका इंटरेस्ट बनवाया, उनको गॉड में बिलीव करवाया, एंड देन ही स्टार्टेड हैविंग फेथ इन गॉड, और जो भी है उनका पर्सनल है। सो देखिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट वही है ना, तुम मेरी रेस्पेक्ट करो, हम तुम्हारी रेस्पेक्ट करें। अब जेडी अगर उषा बात कहती नहीं, तुमको हिंदू में कन्वर्ट होना है, मुझसे शादी करना है तो हिंदू बन जाओ, पूरे परिवार को हिंदू बनाओ, हम्म। हिंदुज्म का प्रचार करो, ये सब से क्या फायदा होता? कुछ नहीं। आज देखिए, दोनों परिवार आए हैं, स्वेच्छा से गए हैं मंदिर, स्वेच्छा से वो चर्च भी जाएंगी। बहुत सुंदर दृश्य होगा। दोस्तों, अगर देखा जाए कि एक से बढ़ के एक अमेरिकी जो ओहदेदार है वो भारत आना चाहता है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। अभी जेडी वैंस जो हैं अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट, अमेरिका से इटली, इटली से भारत पहुंचे हैं। तो एलॉन मस्क की भी कॉल आ गई नरेंद्र मोदी को, और वो कह रहे हैं कि मैं इसी साल आपको विजिट करने आना चाहता हूँ। और इंडियंस क्या कहते हैं? इंडियंस कहते हैं कि नहीं, आप एक आइडियल फॉरेन इन्वेस्टर नहीं हैं, हम आपको वो सारा कुछ नहीं दे सकते जो आप चाहते हैं। और यहाँ पाकिस्तान में कोई फॉरेन इन्वेस्टर वेस्ट से नहीं आ रहा, अमेरिका से नहीं आ रहा। हमने तो अमेरिका के साथ मिल के बड़ी जंगें भी लड़ी हैं, बड़ी कुर्बानियां भी दी हैं, लेकिन जिस स्पीड से हम चाहते हैं कि अमेरिका से इन्वेस्टर आए, वो नहीं आ रहे। उसकी सारी बात है, पहली वजह है चाइना। इस बात को थोड़ा समझने की ज़रूरत है कि जब चाइनीज़ की इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान ने सी पैक के ज़रिए आ गई, तो फिर और यहाँ पे कौन आएगा? पाकिस्तान की सारी जो टेक्नोलॉजी आप ले रहे हैं चाइना से, तो अमेरिकन कहाँ से आएंगे यहाँ पे? इंडियंस बार बार एक ही चीज़ अमेरिकन को कहते हैं कि वी विल स्क्रूटनाइज इन्वेस्टमेंट्स। अभी हाल ही में मैं देख रहा था, इंडिया के आई थिंक फाइनेंस मिनिस्टर है, वो क्या नाम है उनका, गोयशाल साहब। तो वो, आई थिंक इफ आई हैव प्रोनाउंस द राइट नेम, गोयल साहब या गोशाल साहब, तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा हम उस इन्वेस्टमेंट को स्क्रूटनाइज करेंगे। हर मुल्क से हर इन्वेस्टमेंट हम नहीं ले सकते। वो बेसिकली अमेरिका को पैगाम दे रहे थे कि हम आपकी जो नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं उनको एड्रेस करेंगे। हम चाइना को हवावे या कुछ और यहाँ पे नहीं लेके आने देंगे। जिस तरह यूरोप और बरतानिया के अंदर अमेरिका ने मना किया कि आप ऐसी इन्वेस्टमेंट वहां पे चाइनीज इन्वेस्टमेंट नहीं लेंगे। अब अब कहा ये जा रहा है कि फॉर एग्जाम्पल एलॉन मस्क जो है, अगर आप उन्हीं की बात कर लें, इंडिया बड़ी सख्त बार्गेनिंग कर रहा है एलॉन मस्क के साथ जब व्हेन इट कम्स टू एलॉन मस्क। अब लेकिन एलॉन मस्क पहुंच गए व्हाइट हाउस में। अब एलॉन मस्क कहा जाता है कि वो जो टर्म्स एंड कंडीशन है वो सेट करेंगे। अब एलॉन मस्क टर्म्स एंड कंडीशन सेट करेंगे। अगर 245% टैरिफ लगा दिए हैं अमेरिका ने चाइना के ऊपर, तो किस पोजीशन में चाइना से पैसा जो है वो कमा सकते हैं? सवाल ही पैदा नहीं होता। यूएस चाइना जो ट्रेड है, that is more than 650 billion dollars. US China trade is more than 650 billion dollars.
जिसमें अमेरिकन को $450 450 बिलियन इंपोर्ट करते हैं। मुझे सिर्फ इतना बताएं कि अब एलॉन मस्क जो है वो तो ये 450 बिलियन भी गए ना, 245% कौन टैरिफ देगा अमेरिका के अंदर? और ये जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बताना चाहते हैं इंडिया के अंदर, वो अपने 2 स्टोर खोलना चाहते हैं। 2 स्टोर इलेक्ट्रिक व्हीकल के खोलना चाहते हैं। अब इंडिया भी अलाउ करना चाहता है और अब एलॉन मस्क भी जाना चाहते हैं। तो दोस्तों, आपने देखा कैसे जेडी वेंस के मंदिर दर्शन और एलन मस्क की भारत यात्रा की खबर से पाकिस्तानियों के दिल पर क्या क्या बीती। भारत की बढ़ती साख और अब सिर्फ एशिया में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में गूंज रही है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम लाते रहें ऐसे ही दिलचस्प और जलन बढ़ाने वाली अपडेट्स। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।